हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। महान अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इस संध्या काल में प्रभु जी तेरे समेत तेरे चरणों में हम सब एक मन होकर फिर से तेरी उपस्थिति में आते हैं। हे मेरे पिता परमेश्वर, हम दिन भर की आशीषों और बरकतों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने दिन भर हमें संभाला और प्रभु जाने आने में हमारी सहायता मदद की और हमें घर में सुरक्षित पहुंचाया। प्रभु जी इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया, आमीन। मत्ती 4 अध्याय उसकी 17वीं आयत हमें यीशु ने कहा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जैसा कि हम हर सुबह और शाम की प्रार्थना में आप लोगों को बताते हैं कि आज हमें मन फिराने की आवश्यकता है क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ चुका है। इसलिए हमें दिन प्रतिदिन नया बनना है, प्रभु में निरंतर प्रार्थना करते रहना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है ताकि प्रभु अपने वचन के अनुसार हमारे जीवन में काम कर सके। हाँ मेरे प्रभु, मेरे परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु आज के सुसमाचार का जो वचन है वो हमने पढ़ने जा रहे हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जैसा कि प्रभु के वचन में लिखा है कि हमें दिन प्रतिदिन प्रभु में आत्मा में आगे बढ़ना है। हालेलुया। आज प्रभु हमसे अपने वचन के द्वारा बातें करने जा रहे हैं। जब हम परमेश्वर का वचन अर्थात बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। परंतु जब हम प्रार्थना परमेश्वर से करते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं। हम अपनी सब प्रकार की परेशानियां, अपनी समस्याओं को पिता के आगे रख सकते हैं ताकि वो हमारी प्रार्थना को सुने और आशीष के रूप में, प्रकट रूप में उत्तर दे सके। हमारे जीवन में प्रार्थनाओं की बहुत कमी है क्योंकि आज के समय में हम लोगों को समय नहीं मिलता, लेकिन फिर भी जो भी समय आपको प्रभु देता है उस समय प्रभु की उपस्थिति में बिताएं। जो भी आपके 10-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी आप प्रभु को दे सकते हैं वो प्रभु को देना सीखें ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके, उसकी उपस्थिति आपके जीवन में बनी रहे ताकि वो आपको संभाले रखे। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज हमें प्रभु की बहुत अधिक जरूरत है क्योंकि प्रभु के बिना हमारा जीवन अधूरा है। आज हम संसार और संसार की अभिलाषों के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन एक दिन ये संसार और इस संसार की अभिलाषें और ये नाशवान वस्तुएं एक दिन नाश हो जाएंगी, परंतु जो बना रहेगा वो हमारा विश्वास ही बना रहेगा। जब प्रभु आएगा तो हमारे हाथ खाली नहीं होंगे, हमारे हाथों में प्रभु का वचन होगा और हम वचन को मजबूती से थामे रहेंगे ताकि हमें प्रभु के आने पर लज्जित ना होना पड़े। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, जवान बेटे बेटियों, बच्चों, बुजुर्गों, प्रभु ने कहा है कि हमें दिन प्रतिदिन भोर की प्रार्थना में, संध्या की प्रार्थना में प्रभु को पुकारना है। आज बहुत से लोग पुकारते तो हैं लेकिन उनको मिलता नहीं है। कारण ये है कि हम प्रभु की वचन पर भरोसा नहीं रखते। हम प्रार्थना तो करते हैं परंतु हमारा भरोसा प्रभु पर नहीं रहता। जब हमारा भरोसा प्रभु पर नहीं रहता तो इसलिए हमारी प्रार्थना प्रभु के पास नहीं पहुंचती। बहुत से ऐसे काम हैं जो हम नहीं करते, जैसा कि प्रभु ने हमें आज्ञा दी है। हम प्रभु का स्तुति रूपी भेंट नहीं चढ़ाते, लोगों को वचन नहीं बांटते, लोगों से मेल मिलाप नहीं रखते। हमारे अंदर अहंकार हमें थामे रहता है, आगे नहीं बढ़ने देता। हम प्रभु के वचन को बताने में लोगों से शर्माते हैं, लेकिन नहीं, हमें शर्माना नहीं है। जितना अधिक से अधिक आप लोगों को वचन बांटेंगे, अपने बहन भाइयों को, अपने परिवार के रिश्तेदारों को, बच्चों को, बुजुर्गों को, जहाँ आप काम करते हैं उन लोगों के बीच में अपनी गवाही उनको बताएंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन में जो रुकावटें और जो बंधन है वो सारे दूर करेगा, उस सारे बंधनों को खोलेगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज
हम फिर से प्रभु की उपस्थिति में जाएं। आज का जो वचन है वो भजन संहिता 91 की पहली आयत से है। आज जो परमेश्वर हमें वचन देने जा रहा है वो इस प्रकार है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। जो परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। वही लोग ठिकाना पाएंगे जो उसके छाया में स्थान में बैठे रहते हैं। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वही मेरा शरण स्थान और गढ़ है। वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। देखिए यहाँ पर भरोसे की बात आती है। यहाँ प्रभु का वचन भजन संहिता में हमें क्या बताता है? दूसरी आयत में, मैं यहोवा के विषय में कहूंगा कि वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर क्या करूंगा? भरोसा रखूंगा। ये भाइयों बहनों, हमें भरोसा रखने की जरूरत है। तीसरी आयत में प्रभु कहता है, ये तो मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। वह मेरा जो है क्या करेगा? वह तो मुझे बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। अर्थात जो दुष्ट वैरी लोग हैं, जो अपना जाल का फंदा हमारे ऊपर डालते हैं, उस जाल से हमें बचाएगा। और महामारी से, जो आजकल तरह तरह की बीमारियां दुनिया में फैल रही हैं, उन महामारी की बीमारियों से हमें बचाएगा। वह तुझे वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। चौथी आयत में प्रभु क्या बोलते हैं? प्रभु बताते हैं कि वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं फिर से एक बार ये वचन आपके सामने रखता हूँ। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। उसकी जो सच्चाई है वो हमारे लिए क्या काम करेगी? ढाल का काम करेगी और झीलम का काम करेगी। तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा और न उस तीर से जो दिन को उड़ता है। छठी आयत में जैसा कि लिखा है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। महारोग यानी जो बड़े बड़े रोग हैं, वो क्या करते हैं? उजाड़ते हैं। हालेलुया। भजन संहिता 91 का 7वीं आयत में प्रभु के वचन में लिखा है, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, परंतु वो तेरे पास ना आएंगे। गिरेंगे तो सही, परंतु वो तेरे पास नहीं आएंगे। 8वीं आयत में प्रभु का वचन बताता है, परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हालेलुया। प्रभु आपकी आंखों से क्या करेगा? दुष्टों के अंत को दिखाएगा कि वो किस प्रकार नाश होते हैं। हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। नवी आयत में प्रभु कहता है कि हे यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। इसलिए 10वीं आयत में, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। 10वीं आयत में प्रभु भजन संहिता की 91 और उसकी 10वीं आयत में प्रभु बताते हैं, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा। हालेलुया। 11वीं आयत में चलेंगे, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए वह तेरी रक्षा करे। हालेलुया। वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। आज के इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने के द्वारा प्रभु हम सबों को आशीष दे। हालेलुया। आज के सुसमाचार में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, प्रभु ने बहुत सी प्रतिज्ञाएं हमसे की हैं।
वो हमें हर व्यक्ति से, हर महामारी से और हर मरीज से जो अंधेरे में फैलती है और महारोग से जो दिन में उजाड़ता है, उससे हमें बचाएगा। परंतु पहली आयत में जो वचन बताता है वो इस प्रकार बताता है कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा, वही ठिकाना पाएगा। और जो ठिकाना पाएंगे उनको प्रभु क्या करेगा? उनको प्रभु हर व्यक्ति से, हर महामारी से, हर मरीज से बचाएगा। हालेलुया। और जो तेरे बैरी शत्रु हैं तेरे निकट 1000 और तेरी डैनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु तेरे पास तक ना आ पाएंगे। हालेलुया। और प्रभु क्या करेगा 8वीं आयत में? परंतु तू अपनी आंखों से दृष्टि करेगा और दुष्टों के अंत को देखेगा। हे परमेश्वर यहोवा, तू मेरा शरण स्थान ठहरा है। तूने जो परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है। जब हम प्रभु परम प्रधान को अपना धाम मान लेते हैं तो फिर क्या होगा? 10वीं आयत इस प्रकार बताती है, इसलिए कोई व्यक्ति तुझ पर नहीं पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त तेरे लिए आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए तेरी रक्षा करे। वह तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये प्रतिज्ञा जो है परमेश्वर ने मनुष्यों की की है। इसलिए हमें जरूरत है कि हम परम प्रधान की यहोवा की शरण में जाएं, उसे पुकारें, उससे प्रार्थना करें। और जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएंगे। जब तक हम उसके छाया में ठिकाना पाए रहेंगे तब तक हम सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि यहोवा ही हमें बचाने वाला है, वही हमारी रक्षा करने वाला है। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें परमेश्वर के अलावा कोई नहीं बचा सकता। परमेश्वर यहोवा है जो महान है, जो आपको बचा सकता है। वही आपकी रक्षा कर सकता है, वही आपके दुखों का निवारण कर सकता है, वही आपकी जरूरतों को पूरा कर सकता है। हम दिन भर मेहनत मजदूरी करते हैं, परंतु हमें कुछ भी शांति नहीं मिलती। फिर भी हम बेचैन हैं, परेशान हैं, कर्जे में हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, घर में लड़ाई झगड़े हैं, पति पत्नी में मतभेद है, बच्चे आज्ञाकारी नहीं है, बीमारियां हमारे घर में हैं, श्राप हमारे ऊपर है, प्रभु का क्रोध हम पर बना हुआ है। उस सब का कारण यही है, जब हम प्रभु के पास नहीं जाते, उसकी शरण में नहीं जाते, इस कारण ये सब कुछ हमारे जीवन में समस्याएं आ जाती हैं। आज इस रात्रि काल में हम लोग सब एक मन एक लीक होकर प्रभु के चरणों में जाएं और प्रार्थना करें कि प्रभु जी मुझे इस योग्य बना ताकि मैं आपकी शरण में निरंतर बना रहूं, आपसे प्रार्थना करने वाला बना रहूं। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, कुटुंब प्रभु आपका आज्ञाकारी परवान बने, आपके बताए हुए मार्ग में चल सके। हाँ प्रभु जी मुझ पर दया कीजिए, मैं और मेरी पत्नी, मेरे बेटों और बेटियों पर दया कीजिए। आज बहुत से बहन भाई बहुत सी बातों को लेकर दुखी हैं, मन ही मन में सोचते रहते हैं हम क्या करें, हमें कोई कुछ सुझाई नहीं दे रहा है, हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा है, ना जाने हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहा है। हालेलुया। कारण यही है क्योंकि जब हम परमेश्वर से दूर होते चले जाते हैं, बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं, संगति में जाना छोड़ देते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानना छोड़ देते हैं, तब हमारे जीवन में बहुत सी दुख और परेशानियां आती हैं। लेकिन फिर भी परमेश्वर आपका इंतजार करता रहता है। उसे मालूम है कि मेरी भीड़ें हैं, ये भटक गई हैं। वो बार बार अपनी भीड़ों को पहचानता है और वो आवाज देता है, और वो कहता है कि हे परिश्रम से बोझ से थके और मंदे लोगों मेरे पास आओ, क्योंकि मेरा जुआ सहज और हल्का है, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज प्रभु फिर इस रात्रि काल में आपको बुला रहा है कि हे मेरे बेटे बेटियों, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं ही तुम्हारा रक्षक हूँ, मैं ही तुम्हारा देने वाला हूँ।
क्योंकि मैं तुम्हारे बाप दादों के समय से तुम्हें जानता हूँ। इसलिए आज प्रभु हमें बार बार अपने वचन के अनुसार हमारी हृदय के द्वार को खटखटाता है। हमें जरूरत है द्वार, हृदय का द्वार खोलने के लिए हम अपने हृदय के द्वार को खोलें और प्रभु से जो भी हमारी पीड़ा है, जो भी हमारी समस्या और चिंताएं हैं, वो प्रभु को बताएं। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु जी मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन को बदल दीजिए, मुझे और मेरी पत्नी को बदल दीजिए, मेरे बेटे बेटियों को बदल दीजिए, मेरे बच्चों को बदल दीजिए, जो मेरे घर में परिवार में बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, जो भी रिश्तेदार हैं, कुटुंब के लोग हैं, उन सबों को बदल दीजिए। प्रभु अपना काम करेगा क्योंकि वो जानता है आप और हम किसी को नहीं बदल सकते। हमारे लिए प्रभु ने एक हथियार दिया है और वो हथियार है प्रार्थना का हथियार। इससे बड़ा हथियार कोई नहीं है। जब हम प्रार्थना में निरंतर लगे रहते हैं और प्रार्थना करते रहते हैं, तब परमेश्वर हमारे लिए रास्ता खोलता है और हमारे लिए काम करता है। और वो कब किसको कैसे बदल देता है ये हमें पता नहीं चलता। हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर, वो धर्मी है और वो विश्वास योग्य है। वो हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करता है, आश्चर्य कर्म करता है। हालेलुया। हम प्रभु को अपने आप को सौंप दें आज इस रात्रि में और अपनी उन सारी बातों को जिसके बारे में हम सोचते रहते हैं, पीड़ा में रहते हैं, मन ही मन में उन बातों को घुमाते रहते हैं। हम अपने दुख को किसी को नहीं बताते, लेकिन हमें क्या करना है? हमें प्रभु के सामने जाना है, प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु से अपने मन की बात, अपनी पीड़ा को, अपने दुख को, अपनी समस्याओं को, अपनी चिंताओं को बताना है। सब कुछ अपने आप को और अपने परिवार के हर एक जन को प्रभु के हाथ में सौंपना है कि प्रभु हमें हमारे घर द्वार को बदल दे, हमारे जीवन को बदल दे। परमेश्वर आपके जीवन को बदलेगा। परमेश्वर की प्रतिज्ञा है कि मैं तुझे नहीं त्यागूंगा और नहीं छोड़ूंगा। हाँ प्रभु, मैं कभी ना त्याग और कभी ना भूल और कभी ना छोड़, क्योंकि तू हमसे प्रेम करता है। तूने हमारे पापों के लिए, हमारी दुर्बलताओं और चिंताओं के लिए, हमारी हर एक समस्या को लिए जो हमारे जीवन से जुड़ी हुई है, उन सबों को तूने उस कलवरी क्रूस पर उठा लिया। मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा और 150 और 500 लोग से अधिक लोगों को एक संग दिखाई दिया। उनसे बातचीत करता रहा, उनसे कहा कि इसी जगह प्रार्थना करते रहना। मैं जाता हूँ, पिता मेरे नाम से एक सहायक भेजेगा, अर्थात सत्य का आत्मा, जो बातें मैंने तुम्हें सिखलाई बतलाई दिखाई हैं, वो सब कुछ तुम्हें सिखलाएगा, बतलाएगा और दिखाएगा। तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। हाँ प्रभु, वास्तव में हम प्रभु ने कहा है, जो प्रभु ने कहा है वो पूरा होता है। हम उससे भी बड़े बड़े काम करेंगे, क्योंकि प्रभु ने स्वयं कहा है कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। और मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो, मैं तुम्हें देने के लिए फिर आऊंगा। प्रभु इसलिए मत्ती की पुस्तक 4 अध्याय उसकी 7वीं आयत में बार बार कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। इसलिए हमें मनों को फिराना है, अपने आप को बदलना है, चेंज करना है। हम कैसे चेंज करेंगे? आज्ञा मानकर। जब हम आज्ञा मानना शुरू कर देंगे, उसके वचन में पवित्रताई से, सच्चाई से जीवन बिताना शुरू कर देंगे, सारी बुराइयों को, सारे नशों को, व्यभिचार को, गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा, स्वार्थ और छल और कपट, ये सारी बातें छोड़ देंगे, तब प्रभु हमारे जीवन को बदल देगा। हाँ मेरे प्रिय भाइयों बहनों, वो हमें बदल देगा। उसमें इतनी समाप्त है वो हमें बदल सकता है। हमें और कोई मनुष्य नहीं बदल सकता। आप विश्वास कीजिए, प्रभु पर भरोसा रखिए, आपका भरोसा व्यर्थ नहीं जाएगा, आपका विश्वास व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु ने जिसको भी चंगा किया, उसने कहा कि तुम मुझसे क्या चाहता है? उसने कहा प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूँ। प्रभु ने कहा जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। आज हमें जरूरत है उस विश्वास की, जिस विश्वास के लिए प्रभु ने कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। हमें प्रभु पर विश्वास करना है। विश्वास के द्वारा हम चंगे हो जाएंगे, आत्मा में भी, शरीर में भी। हालेलुया। चलिए हम प्रार्थना में चलते हैं। सब लोग आंखें बंद करें, सरों को झुकाएं, हाथ जोड़ें, क्योंकि प्रभु की उपस्थिति हमारे बीच में है। क्योंकि स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसकी चौकी है। उसकी चौकी पे, उसके चरणों में हम अपने सरों को झुकाते हैं, आंखें बंद करते हैं, पूरे हृदय से उसके वचन को फॉलो करते हैं, अपने हृदय में उसके वचन को ग्रहण करते हैं और वचन को सुनने वाले नहीं बल्कि वचन को मानने वाले बने। आज जरूरत है
अपने मनों को फिराने की, परमेश्वर के आगे नाम और दीन बनने की, कि प्रभु जी हमें नाम और दीन बना, क्योंकि अहंकार और घमंड हमें रोक लेता है, हमें आगे नहीं बढ़ने देता, हमें हर बुराइयों से, घमंड से, सब प्रकार की बुराइयों से हमें बचा। जैसा कि आप हमसे प्रेम करते हैं उसी प्रकार हमें भी प्रेम करना सिखा, दूसरों को क्षमा करना सिखा, दूसरों पर दया करना सिखा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ये अब्बा पिता परमेश्वर, महान अनुग्रहकारी दयालु परमेश्वर, तेरी उपस्थिति, तेरी संगति में, तेरे चरणों में मेरा दास होने के नाते मेरे पिता परमेश्वर में गिड़गिड़ा कर हर एक जन परिवार के लिए मांगता हूँ मेरे पिता। आज प्रभु जी हमें आपकी जरूरत से आवश्यकता है, हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में, हमें पिता परमेश्वर, हे परम प्रधान पिता परमेश्वर, हे शाश्वत ईश्वर, अगम ज्योति में वास रखने वाले प्रभु परमेश्वर, ये मेरे अब्राहम, इसहाक, याकूब के पिता परमेश्वर, ये मेरे एलिया के पिता परमेश्वर, ये मेरे सच्चे और जिंदा प्रभु परमेश्वर, तू आश्चर्य क्रम अद्भुत युक्ति करने वाला है, तू प्रकर्मी और समाज की भय योग्य जलनशील आग से भस्म करने वाला प्रभु परमेश्वर है। जो लोग तेरा भय मानते हैं, जो तेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन पर अपनी दया करना करता है, परंतु जो घमंडी है उनका सामना करता है। हाँ मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु हमें नम्रदीन बना, घमंडी नहीं, तू नम्रदीन बना मेरे पिता परमेश्वर। स्वर्ग के द्वार को खोल, अपने समार्थी वचन को प्रभु आशीष दे, और पवित्र आत्मा की समाज के द्वारा पिता परमेश्वर यीशु के परमार्थी नाम में हम सबों की आत्मा, बॉडी, शरीर के अंगों को छू ले, हमारे हृदय को छू ले। हाँ मेरे प्रभु, जो पत्थर का हृदय है उसे निकाल कर मांस का हृदय दे, ताकि हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे को क्षमा करें, एक दूसरे पर दया करें। हमें प्रेम करना सिखा, हमें दया करना सिखा, हमें क्षमा करना सिखा प्रभु जी, हमें अपनी पवित्रताई में लेकर चले, ताकि हमारा आत्मा और हमारा शरीर पवित्र रहे। हाँ प्रभु, अपने उस पवित्र समार्थी लहू से हम सबों को धोकर और प्रस्तुत कर दे, ताकि पिता हमारा आत्मा और शरीर तेरा पवित्र आत्मा का मंदिर बन जाए, ताकि इस मंदिर में प्रभु तेरी उपस्थिति होने पाए। हे प्रभु, तूने अपने वचन में प्रकाशित वाक्य 3:20 में जैसा कहा है, देख मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ, जो मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलेगा मैं उसके भीतर आऊंगा, उसके साथ वास करूंगा। हाँ प्रभु, तूने हमारे हृदय को अपने वचन के अनुसार आज फिर से खटखटाया है। हम अपने हृदय के द्वार को खोलते हैं और नम्रदीन बनकर प्रभु जी आपको पुकारते हैं कि हमारे हृदय में आ जाइए, हमारे घर परिवार के हर एक जन में आ जाइए, हमारे घर में आ जाइए, ताकि तेरी उपस्थिति हमारे घर परिवार के हर एक जन में बनी रहे, हमारे हृदय में बनी रहे, हमारे घर में बनी रहे। पिता तेरे पवित्र पावन समार्थी नाम से जो तूने हमें दिया है, अर्थात प्रभु मसीह के नाम से मांगते हैं सारी प्रार्थना को, दया से सुन और ग्रहण कर सब कुछ, और अपने आप को, अपने घर परिवार को, लोगों को, अपनी समस्याओं, चिंताओं को, अपनी सारी बीमारियों को, अपने सारे पापों को, अपनी सारी दुर्बलताओं को उस कलवरी क्रूस पर डालते हैं, तेरे हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु हमें छुटकारा चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमारी सहायता मदद कर, जैसा कि तूने कहा है प्रभु कि मैं जाता हूँ, पिता मेरे नाम से एक सहायक भेजेगा, उस सहायक को पुकारिए, पिता से मांगिए यीशु के नाम से, पिता अपने सहायक को भेज और हमारी सहायता मदद कर। वो सहायक जो कि सत्य का आत्मा है, जो कि पवित्र आत्मा है, उसे मांगे पिता से यीशु के नाम में। जब पवित्र आत्मा आपके घर परिवार में हर जन को छुएगा तो आपको बदल देगा, आपके सारे बंधन टूट जाएंगे, सारे श्राप, सारे पाप धुल जाएंगे, क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्तोत्रम, 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 स्तोत्रम। न शक्ति से न बल से, परंतु तेरी पवित्र आत्मा की समाज के द्वारा पिता परमेश्वर ये सारे पहाड़ नदी में जा पड़े, नदी की झील में जा पड़े। हालेलुया, हालेलुया। ये अब्बा पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति में, तेरी संगति में, तेरे चरणों में प्रभु जी हम अपने आप को, अपने घर परिवार के हर जन को, अपने घर को, अपनी हर एक समस्या को तेरे हाथों में सौंपते हैं। चाहे हमारी समस्या कितनी भी बड़ी या छोटी हो, सारी समस्याओं से बड़ा हमारा परमेश्वर है, सारे दुखों और बीमारियों से बड़ा हमारा परमेश्वर है। इसलिए प्रभु ही है जो हमारी जीवन को बदल सकता है, हमारी जरूरतों को पूरा कर सकता है, हमारे दुखों से हमारा निवारण कर सकता है, हमें छुटकारा दे सकता है। प्रभु का वादा है कि मांगो तो मैं दूंगा। प्रभु से मांगिए, प्रभु से गिड़गिड़ाइए, प्रभु मेरी सहायता कीजिए, अपनी पवित्र आत्मा को भेजिए, यीशु के नाम में पिता से मांगे, प्रभु आपको वो सहायक देगा, वो आपकी सहायता मदद करेगा, आपके जीवन को, हर एक परिवार के हर जन को बदलेगा। प्रभु से मांगे, प्रभु का वादा है, क्योंकि प्रभु सच्चा है, वो आपके जीवन में सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ये अब्बा पिता परमेश्वर सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं आज रात्रि में पिता परमेश्वर। जितने बहन भाई प्रभु तेरे वचन को ग्रहण कर रहे हैं, प्रभु उसे रिसीव कर रहे हैं, प्रभु तो उनके जीवन में जल्द काम करने जा रहा है, काम करने जा रहा है। आज सबकी समस्याओं को प्रभु दूर करने जा रहा है, चाहे वो किसी प्रकार की समस्या हो, उन सबों से प्रभु आपको छुटकारा देना चाहता है। उसे ग्रहण करें, रिसीव करें वचन को।
आज प्रभु आपको छुटकारा देने जा रहा है। प्रभु को आमंत्रित कीजिए, प्रभु आइए, मेरे हृदय में आइए, वास कीजिए, मेरे जीवन को, मेरे घर परिवार को बदल दीजिए। मुझे आपकी जरूरत है। ये पवित्र आत्मा मेरे जीवन को प्रभु बदल दे। आपके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकती। ये पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर, मेरी मदद कर। पिता से मांगे यीशु के नाम से, ताकि पिता यीशु के नाम से उस सहायक को, उस पवित्र आत्मा को आप पर उड़ाल दे। हे सेनाओं के प्रभु परमेश्वर, यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ तमाम बहन भाइयों के लिए जो तेरी उपस्थिति में समय है, अपनी पाक रूप भेज दे मेरे प्रभु। स्वर्ग के द्वार को खोल, अपने मुख का प्रकाश सबों के अंधकार की सारी झूठी समाज से हम सबों के घर परिवारों को, हर एक जन को प्रभु जी अपने मुख की ज्योति से प्रकाश मानकर अंधकार को हमारे जीवन में से, हमारे घर परिवार में से दूर कर। हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा को छू ले और हमें छू कर भला चंगा स्वस्थ कर दे, ताकि हम आत्मा में होकर प्रभु जी तेरी महिमा कर सकें, पूरी सच्चाई से, पूरी खराई से तेरे सामने अपना ईमानदारी से जीवन बिताएं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर इस सारी प्रार्थना को मांगते हैं तेरे पुत्र यीशु के पवित्र समाज के नाम में। हमारी प्रार्थना को दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, अब से लेकर पूरे समय के लिए, हमेशा के लिए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। प्रिय भाइयों बहनों, जवान बेटे बेटियों, बच्चों बुजुर्गों, जो आज वचन आपको दिया है, ये वचन आप चिर स्थायी है, आपके जीवन में काम करेगा, ये आपके जीवन को आज बदलेगा। विश्वास रखिए, प्रभु जो कहता है वो पूरा करता है। प्रभु के जो आप प्रार्थना में उपस्थिति में इस समय हैं, जिन लोगों ने प्रभु के वचन को इस समय विश्वास से ग्रहण किया है, उस पर भरोसा रखा है, प्रभु आपके इस विश्वास को, आपके इस भरोसे को व्यर्थ नहीं जाने देगा, क्योंकि हमारी प्रार्थनाएं कभी भी व्यर्थ नहीं जाती हैं। वो सीधी हमारी प्रार्थनाएं स्वर्ग में पिता के पास पहुंचती हैं यीशु के नाम से, और यीशु हमारे लिए 24 घंटे पिता से विनती निवेदन करने के लिए उपस्थित होता है। और पिता आपके जीवन में काम करेगा, विश्वास और भरोसा रखिए। हालेलुया। जो वचन आज आपको मिला है, आप दूसरे लोगों को, अपने जो बहन भाई हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, पति पत्नी हैं, जहाँ आप काम करते हैं, उन सबों को बांटें, शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक, जल्द से जल्द आशीषों के रूप में, प्रकट रूप में आपको उसका फल मिल सके। प्रभु आपको आशीष दे, यीशु के पर समाप्ति नाम में। हालेलुया, हालेलुया, आमीन, आमीन।